Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is identifying the combination of two incorrect parts in the given sentences asked in the bank PO मेंस एग्जामिनेशंस। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन में यू आर गिवन ए सेंटेंस डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स A, B, C, D and E. Out of these 5 segments, any one of them is grammatically and contextually correct. Such a part is either underlined or given in bold. आपको रिमेनिंग 4 सेगमेंट्स में से एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेगमेंट्स फाइंड आउट करना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो, और यदि वो मिलता है तो दिए गए आंसर ऑप्शंस में से A, B, C, D में से किसी एक को चुनना है। यदि हर सेगमेंट ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट है तो योर आंसर विल बी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर E, दैट इज नो एरर। तो आइए देखते हैं, हर सेगमेंट को आप ध्यान से पढ़ें। एट दीज स्टेज द P and B, सेगमेंट नंबर A में आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दीज प्लूरल है और इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है, यानी एरर है इस पार्ट में, यानी आपका सेगमेंट नंबर A में ग्रामेटिकल एरर है। अब देखिए करेक्शन क्या होगा। एट दीज स्टेजेस, ये कोई करेक्ट ईडियम नहीं है। करेक्ट ईडियम होता है एट दिस स्टेज, विच मीन्स एट द करेंट पॉइंट ऑफ सम इवेंट और सम सिचुएशन दैट इज करेंटली, यानी करेक्शन आपका होगा दीज की जगह पर दिस करना होगा। एट दिस स्टेज द P and B मस्ट हैव रियलाइज्ड आपका पास्ट कंटेक्स्ट दे रहा है दैट इट सब्जेक्ट के साथ हैव का एग्रीमेंट नहीं होगा, यानी एक एरर आपका सेगमेंट नंबर B में है, हैव को रिप्लेस करना होगा। अब हैव का रिप्लेसमेंट इट के अनुसार यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज होगा, और यदि पास्ट परफेक्ट है, वी विल सी, हम लोग देखेंगे, तो हैड होगा। मस्ट हैव रियलाइज्ड, ये आपका कंटेक्स्ट पास्ट में जा रहा है तो यहाँ भी पास्ट परफेक्ट होगा, यानी हैव के स्थान पर यू विल हैव टू यूज हैड, यानी राइट आंसर आपका हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में हमें प्राप्त हो रहा है। तो नंबर A आपका DE है, नो, ऑलरेडी क्रिएटेड ये करेक्ट है। D आपका कंटिजेंट लायबिलिटी, ये भी करेक्ट है। किस चीज़ का, कितना, तो ऑफ ₹11,400 करोड़। तो ये आंसर आपका सही नहीं हो रहा है। A, B, दिस इज द राइट आंसर। चूंकि A में करेक्शन की जरूरत है, दीज मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय दिस एंड हैव इन सेगमेंट नंबर B must be replaced by had. So right answer students is option number B, A, B। आपका C eliminated, D eliminated and E eliminated, चूंकि error है। So correct sentence आपका होगा at this stage the P and B must have realized that it had already created a contingent liability of ₹11,400 crore। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। फर्स्ट सेगमेंट आपका नंबर A अंडरलाइंड है, मीन्स ये ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट है। टू बिगिन विथ द किंग एडवोकेट्स सपोर्ट अ मॉडरेट ब्रांड ऑफ इस्लाम हु, गौर से देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन हु, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के आधार पर होता है। यदि आपका एंटीसीडेंट ह्यूमन है तो हु होगा, होम होगा। यदि वो नॉन ह्यूमन है, कोई थिंग है, तो विच होगा। आपका एंटीसीडेंट इस्लाम एक थिंग है, एक आइडिया है, अतः यहाँ हु के जगह पर विच होना चाहिए था,
सो आपका सेगमेंट नंबर बी कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। क्रिटिकल सिग्निफिकेंस अगेंस्ट ए बैकड्रॉप। अब ये बैकड्रॉप सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए आपका अभी तक करेक्ट है, लेकिन गौर से देखिए इट इज पर्टिकुलराइज्ड बाय द वर्ड्स इन सेगमेंट नंबर डी। भाई बैकड्रॉप किसका? ऑफ इंक्रीजिंग रेडिकलाइजेशन एंड टेरर अटैक्स, यानी यहां एक ही जगह द होना चाहिए था क्योंकि ये पर्टिकुलराइज्ड हो रहा है। इसका मतलब आपका सेगमेंट नंबर सी में भी एक ग्रामेटिकल एरर है। सो द राइट आंसर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड शी। देखते हैं किस ऑप्शन में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए डी ई है, ऑप्शन नंबर बी आपका डी बी है, ऑप्शन नंबर सी आपका बी ई है, एलिमिनेटेड। ए बी सी आपका इजिली एलिमिनेटेड है। आपका एरर है सेगमेंट बी एंड सेगमेंट सी में। राइट ऑप्शन आपका डी हो गया, बी सी नो एरर, ये भी एलिमिनेटेड हो गया क्योंकि गलती है, सुधार की जरूरत है। बाकी सारे सेगमेंट्स देखिए सही है। क्रिटिकल सिग्निफिकेंस अगेंस्ट आ के जगह द, यानी सेगमेंट बी विच होना चाहिए, सेगमेंट सी आ के जगह द होना चाहिए, इसमें एरर आ गया। ऑफ इंक्रीजिंग रेडिकलाइजेशन एंड टेरर अटैक्स, ये करेक्ट है। परपिट्रेटेड, यस पैसिव एडजेक्टिव जा रहा है, अटैक्स को क्वालिफाई कर रहा है, परपिट्रेटेड बाय फंडामेंटलिस्ट। 10 आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। टू बिगिन विथ द किंग एडवोकेट्स अ मॉडरेट ब्रांड ऑफ इस्लाम which assumes critical significance against the backdrop of increasing radicalization and terror attacks perpetrated by fundamentalists। इस तरह से बड़े आसानी से आप हर सेगमेंट को प्रॉपरली एग्जामिन करोगे, पढ़ोगे तो ग्रामेटिकल एरर, कंटेक्चुअल एरर फाइंड आउट करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। एट द टाइम मोर देन 80% भाई किसका ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन वाज। सेगमेंट नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है और क्वेश्चन के अनुसार सेगमेंट नंबर बी विच इज अंडरलाइन इज ऑल्सो करेक्ट। वॉच फोकस्ड किस चीज पर? तो ऑन एग्रीकल्चर एंड, यानी सेगमेंट सी भी आपका करेक्ट है। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज फ्यू हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, जबकि सेगमेंट नंबर ई में आपका मंथ्स शाई फ्रॉम 66 ईयर्स। इसका अर्थ हो रहा है स्टूडेंट्स कि सेगमेंट नंबर बी में पॉजिटिव सेंस जा रहा है, क्योंकि फ्यू नेगेटिव को फोकस करता है, रेफर करता है। नो इसका अर्थ होता है थोड़ा भी नहीं, यानी इसके पहले हमें ए लगाना होगा। वॉज आ फ्यू मंथ्स शाई फ्रॉम। इन सेगमेंट नंबर ई वी फाइंड एन इडियोमैटिक एरर। शाई फ्रॉम कोई मीनिंग नहीं रखता। यदि यहां हम फ्रॉम को रिप्लेस करके ऑफ कर दें तो हमारा इडियम बिल्कुल करेक्ट, कंटेक्चुअली करेक्ट हो जाता है। शाई ऑफ का मतलब होता है एन अमाउंट इफ इट्स जस्ट शॉर्ट ऑफ दैट अमाउंट। तो सेगमेंट नंबर ई भी आपका ग्रामेटिकल एरर है। इसमें साई फ्रॉम की जगह साई ऑफ होना चाहिए था, यानी आपका आंसर होगा डी ई। अब देखते हैं ऑप्शंस, आंसर ऑप्शंस में से कहाँ ये हमें प्राप्त होता है। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका डी ई, यस वी हैव ग्रामेटिकल एंड कंटेक्चुअल एरर आपका डी में और ई में मिल रहा है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी आसानी से एलिमिनेटेड हो गया, कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सो करेक्ट सेंटेंस आपका होगा स्टूडेंट्स, एट द टाइम मोर देन 80% ऑफ चाइनाज पॉपुलेशन वॉज फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज अ फ्यू मंथ्स शाई ऑफ 66 ईयर्स।
आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इट इज नाउ वर्थ आस्किंग हाउ। वर्थ एक प्रीपोजिशन है, तो उसके बाद आपका जीरेंड करेक्ट है, यहां कोई एरर नहीं है। बीजेपी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन ऑफ ए पर्सन और प्लेस के अलावे जितने भी प्रॉपर नाउन्स होंगे उसमें द होगा, यानी यहां हमें द की जरूरत है। द बीजेपी इज गोइंग टू प्ले आउट इन नियर फ्यूचर। फ्यूचर को स्पेसिफिक बनाने के लिए एक एडजेक्टिव यूज हुआ है नियर, यानी ये पर्टिकुलराइज हो जाए। नियर यहां पर्टिकुलराइज कर रहा है फ्यूचर टाइम को, सो यहां भी हमें द की जरूरत है, यानी सेगमेंट नंबर बी में आपका एरर मिला। द बीजेपी इज गोइंग टू प्ले आउट इन द नियर फ्यूचर। सेगमेंट नंबर सी आपका अंडरलाइंड है, यानी इसको देखने की जरूरत नहीं, ये ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट है। सेगमेंट नंबर सी को देखते हैं। एंड व्हाट रैमिफिकेशंस दे। यहां पार्टी है बीजेपी और कलेक्टिव सेंस में है, तो फिर सेगमेंट नंबर डी में आपका प्रोनाउन दे गलत यूज हुआ है। यहां दे की जगह बीजेपी पार्टी के लिए कलेक्टिव सेंस में इट प्रोनाउन की आवश्यकता है, यानी आपका सेगमेंट नंबर डी ऑल्सो कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। सेगमेंट नंबर ई आपका फॉर इंडियाज पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल लाइफ कहीं एरर नहीं है। राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स आपका हो गया द बीजेपी इज गोइंग टू प्ले आउट इन द नियर फ्यूचर, यानी सेगमेंट नंबर बी, एंड दे के जगह इट सेगमेंट नंबर डी, यानी बी डी आपका राइट ऑप्शन ए बी। यस, ऑप्शन नंबर बी बी डी मिल जा रहा है। 10 ऑप्शन नंबर ए सी डी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। द करेक्ट सेंटेंस आपका होगा इट इज नाउ worth asking how the BJP is going to play out in the near future in the wake of the so-called Nirav Modi scam and what ramifications it might have for India's political and institutional life. Now let us come to question number 5. The image of wealthy. Segment number A को consider करें। of preposition और वेल्दी उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, वेर एज वेल्दी इज एन एडजेक्टिव। इसे नाउन बनाना होगा, और नाउन बनाने के लिए इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी सेगमेंट नंबर ए में करेक्शन की जरूरत है। एडजेक्टिवल नाउन हमेशा द प्लस एडजेक्टिव होता है व्हेन इट रेफर्स टू पीपल। सो द इमेज ऑफ the wealthy allegedly scooting off to foreign lands with their loot when the poor are made to stand in line for their own money is a damaging one. Now segment number C में आइए, when पर गौर करें। when पर गौर करें। Here in this sentence two events are described which are happening at the same time. इसका मतलब ये पीरियड एक्शन शो कर रहा है, और पीरियड एक्शन के लिए कंजंक्शन when is not the correct one, it must be replaced by while. when के जगह while, यानी ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्शन चाहता है। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड इन सेगमेंट नंबर सी, यानी आंसर आपका होना चाहिए ए सी। आइए ऑप्शन ए एलिमिनेटेड, ए ही नहीं है, बी एलिमिनेटेड, सी एलिमिनेटेड एंड डी इज द राइट वन। बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन आया। सेगमेंट नंबर ए में वेल्दी को एडजेक्टिवल नाउन बनाने के लिए द की जरूरत है, एंड सेगमेंट नंबर सी में चूंकि पीरियड एक्शन शो कर रहा है, व्हेन को रिप्लेस करके कंजंक्शन व्हाइल लाने की आवश्यकता है। हेंस स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर इज नंबर डी ए सी। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी द इमेज ऑफ द वेल्दी allegedly scooting off to foreign lands with their loot while the poor are made to stand in line for their own money is a damaging one.
इस तरह से दिए गए क्वेश्चन, दिए गए सेंटेंस के हर सेगमेंट को प्रॉपरली एग्जामिन करें। आप ध्यान से पढ़ें और देखिए क्या कहीं कोई वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ईडियम, फ्रेज की गलती है या नहीं। ध्यान से आप यदि पढ़ें, ग्रामर को अप्लाई करें, कंटेक्स्ट पर गौर करें, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेगमेंट्स। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।